चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हनुमान जी को प्रसन्न करने के 11 उपाय। दोस्तों, धर्म ग्रंथों में हनुमान चालीसा, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हनुमान जी का एक अत्यधिक प्रभावशाली स्तोत्र है। यह 40 श्लोकों का संग्रह है, जिसमें भगवान हनुमान के अद्वितीय गुणों, उनकी महिमा और उनके द्वारा किए गए अद्भुत कार्यों का वर्णन किया गया है। हनुमान चालीसा का पाठ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह हनुमान जी की पूजा का एक शक्तिशाली माध्यम है। इसे नियमित रूप से पढ़ने से भक्तों की सभी समस्याएं दूर होती हैं और जीवन में समृद्धि आती है। हनुमान चालीसा का पाठ करने का सबसे अच्छा समय मंगलवार और शनिवार होता है, क्योंकि यह दिन हनुमान जी से जुड़े होते हैं। इस दौरान यदि कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा और समर्पण से हनुमान चालीसा का पाठ करता है, तो उसे हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हनुमान जी की शक्ति और उनकी कृपा का अनुभव उन भक्तों को होता है जो सच्चे मन से इस स्तोत्र का पाठ करते हैं। इसे 108 बार या एक बार पढ़ने से भी लाभ होता है। 2. हनुमान अष्टक्षरी मंत्र का जाप। हाँ, हनुमते नमः, यह मंत्र हनुमान जी के लिए अत्यंत प्रभावी और शक्तिशाली माना जाता है। यह मंत्र हनुमान जी की पूजा का एक अहम हिस्सा है और इसका जाप विशेष रूप से उनके भक्तों को मानसिक शक्ति, साहस और संकटों से मुक्ति दिलाने के लिए किया जाता है। हनुमान अष्टक्षरी मंत्र का जाप करते समय भक्त को अपनी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इसे बार बार दोहराना चाहिए। यह मंत्र हनुमान जी के अद्वितीय बल, शक्ति और कृपा का प्रतीक है। इसके जाप से न केवल हनुमान जी की कृपा मिलती है, बल्कि व्यक्ति के भीतर एक अद्वितीय आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति का संचार होता है। इस मंत्र का जाप करते समय ध्यान केंद्रित करके इसे शांति और ध्यान की स्थिति में किया जाता है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय है जो मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन लाता है। 3. हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना एक अत्यंत प्राचीन और प्रभावशाली उपाय है। यह उपाय विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार को किया जाता है। सिंदूर चढ़ाने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति की सभी बाधाएं दूर होती हैं। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो किसी भी प्रकार की मानसिक या शारीरिक परेशानियों से जूझ रहे होते हैं। सिंदूर चढ़ाते समय हनुमान जी की मूर्ति या चित्र पर सिंदूर अर्पित किया जाता है और साथ ही तेल का दीपक जलाया जाता है। यह प्रक्रिया हनुमान जी को अपनी पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से समर्पित करने का प्रतीक मानी जाती है। इसके साथ साथ भक्तों को अपनी भक्ति में और अधिक प्रगाढ़ता लाने के लिए विशेष रूप से हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने से न केवल उनकी कृपा प्राप्त होती है, बल्कि घर में शांति और समृद्धि का वास होता है। 4. राम का नाम जपना। हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त थे। उनका जीवन केवल राम की भक्ति में समर्पित था और उन्होंने हमेशा राम के कार्यों में मदद की। हनुमान जी की पूजा में राम का नाम जपना अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। राम के नाम में इतनी शक्ति है कि वह व्यक्ति को हर संकट से बाहर निकाल सकता है। राम राम या जय श्री राम का जाप करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। राम का नाम जपने से मानसिक शांति मिलती है और व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। इस जाप को विशेष रूप से शुक्रवार और रविवार को करना अत्यधिक शुभ होता है। यह उपाय न केवल हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने का एक तरीका है, बल्कि यह व्यक्ति को आत्मिक उन्नति की दिशा में भी मार्गदर्शन करता है। 5. लड्डू का भोग अर्पित करना। हनुमान जी को लड्डू बहुत प्रिय हैं
और यह उपाय हनुमान जी की पूजा का एक अत्यधिक प्रसिद्ध तरीका है। विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को लड्डू का भोग अर्पित करना बहुत शुभ और लाभकारी माना जाता है। लड्डू का भोग अर्पित करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि इसे शुद्ध मन और श्रद्धा से अर्पित किया जाए। इससे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में खुशहाली आती है। लड्डू का भोग अर्पित करने से न केवल हनुमान जी की कृपा मिलती है, बल्कि व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की कमी और दुख का निवारण होता है। इस प्रक्रिया में भक्त को हनुमान जी के सामने लड्डू रखें और उनके चरणों में उनका भोग अर्पित करें। इसके बाद भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें और उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करें। 6. हनुमान जी की आरती करना। हनुमान जी की पूजा में उनकी आरती का महत्व बहुत बड़ा है। हनुमान जी की आरती जैसे हनुमान अष्टकशरी और संकट मोचन हनुमान का गान करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति के सभी संकट समाप्त होते हैं। हनुमान जी की आरती करते समय दीपक और धूप अर्पित करना चाहिए, जिससे वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आरती का गान करते समय भक्त को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की महिमा का गुणगान करना चाहिए। यह तरीका न केवल हनुमान जी की पूजा को पूरी करता है, बल्कि यह आत्मिक शांति और संतुलन भी लाता है। 7. हनुमान जी के मंदिर में पूजा करना। हनुमान जी के मंदिर में जाकर पूजा करना अत्यधिक प्रभावी उपाय है। विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर पूजा करना और वहां उनके चरणों में सिंदूर, तेल, लड्डू और फूल अर्पित करना शुभ होता है। मंदिर में पूजा करने से न केवल हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि यह एक व्यक्ति को मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन प्रदान करता है। मंदिर में जाकर हनुमान जी के चित्र या मूर्ति के सामने एक दीपक जलाएं और एक सच्चे भक्त की तरह उनकी भक्ति में लीन हो जाएं। यह तरीका हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। 8. दान और पुण्य करना। हनुमान जी के आशीर्वाद से दान और पुण्य के कार्यों में सफलता मिलती है। विशेष रूप से तिल, गुड़, आंवला, चिरौंजी और चावल का दान करना शुभ होता है। इस प्रकार का दान न केवल हनुमान जी की पूजा का हिस्सा है, बल्कि यह जीवन में समृद्धि और सुख के द्वार भी खोलता है। दान के साथ साथ अपने आसपास के लोगों की मदद करना और जरूरतमंदों को सहयोग देना भी हनुमान जी की पूजा में शामिल होता है। यह व्यक्ति को न केवल मानसिक संतुष्टि देता है, बल्कि भगवान हनुमान के आशीर्वाद से जीवन में समृद्धि और खुशहाली आती है। 9. अच्छे कर्मों का पालन करना। हनुमान जी के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा अच्छे कर्मों का पालन करना चाहिए। हमें सत्य बोलना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए और अहंकार से दूर रहना चाहिए। अच्छे कर्म करने से न केवल समाज में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है, बल्कि हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होती है। इस उपाय को अपनाकर आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में भी कदम बढ़ा सकते हैं। यह तरीका हनुमान जी की भक्ति में वृद्धि करता है और आपके जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। 10. हनुमान जी के प्रतीकों का सम्मान करना। हनुमान जी के प्रतीकों का सम्मान करना भी उन्हें प्रसन्न करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। उनके गदा, पंजे और शेर की प्रतीक चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए और इनका सम्मान करना चाहिए। हनुमान जी के इन प्रतीकों को घर में रखें और नियमित रूप से उनकी पूजा करें। 11. हनुमान जी की कथाएं सुनना। हनुमान जी की कथाएं, विशेष रूप से रामायण में वर्णित उनकी वीरता और भक्ति की कहानियां बहुत प्रभावशाली होती हैं। इन कथाओं को सुनने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में साहस व शक्ति का संचार होता है। यह उपाय मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत लाभकारी है। हनुमान जी की कथाओं को सुनें।
नियमित रूप से रामायण का पाठ करें और हनुमान जी की भक्ति में डूब जाएं। हनुमान जी की पूजा में श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा होना अत्यंत आवश्यक है। इन उपायों का पालन करने से न केवल हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि जीवन में समृद्धि, शांति और सफलता का वास होता है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में इन उपायों को अपनाना चाहिए ताकि वह हनुमान जी की कृपा से अपने जीवन को बेहतर बना सके। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो और अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बोलो बजरंगबली की जय। Like, share and subscribe.